हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं साउथ स्क्रीन टेस्ट जो कि रिसेंटली 7 तारीख को कंप्लीट हुआ है। उसमें हम लोग पीसीएम ग्रुप का मैथ्स के आंसर्स की को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका जो है वो 71 से लेकर 95 तक का दिया है मैथ्स के पोर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट दिया है कि इफ a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b if n is equal to 2k plus 1 where k is a positive integer। एंड सेकेंड स्टेटमेंट दिया है आपका कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b if n is equal to 2k where k is a positive integer। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। आपको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट जो हमें गिवन दिया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका। क्वेश्चन देख रखा है कि a की पावर m a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b। कंडीशन क्या दिया है कि n इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2k प्लस 1। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि k जो हमारा है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव इंटीजर पुट करें 1 से लेकर कोई भी हम नंबर रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि n की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी ऑड। यानी कि k की अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, n की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा हमें ऑड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करें, जो हमें स्टेटमेंट दिया है इसमें हम n जहाँ पे भी है वहाँ पे हम क्या कर रखते हैं 3 पुट कर लें, तो क्या आ जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। और आपको पता है कि a क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी विद इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो हम वैल्यू है n की वो डिविजिबल किससे है a प्लस बी से। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है a प्लस बी, ये क्या है एक फैक्टर है किसका, इसका। यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें a प्लस बी से तो क्या हो जाएगा a प्लस बी से हमारा a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि n इज इक्वल टू 3 रखने पे हमारा क्या हो रहा है, जो इक्वेशन हमें दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n वो क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या मिल रहा है हमें x का एक फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका कंडीशन दिया है वो क्या दिया है करेक्ट दिया है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है आपका, सेकंड दिया है कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि n इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ पे अगर हम k की कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर अगर हम पुट करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो n की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आपको इवन मिलेगी। जैसे k इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगा, जो नंबर हमें n मिलेगा वो क्या मिलेगा 2। अगर k इज इक्वल टू आप 2 पुट करते हो तब भी आपको क्या मिलेगा एक इवन पॉजिटिव इंटीजर से मिलेगा। जैसे अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी वो भी क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब यहाँ पे भी देखो हमारा क्या है कंडीशन क्या दिया है कि a की पावर n माइनस बी की पावर इज डिविजिबल बाई a माइनस बी। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे a माइनस बी से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी से a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी हमारा क्या है एक फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है दोनों वो दोनों करेक्ट हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका दिया है सी। सी जो दिया है वो दिया है आपका क्या कि बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो दोनों जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 सॉरी 2 अंडर रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। आपको क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए देख लीजिए इसको क्या करेंगे। यहाँ से देखो पहले हम क्या फाइंड कर लें 1 अपॉन एक्स फाइंड कर लें, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 2 अंडर रूट 2 सॉरी 1 अपॉन एक्स है तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। इसका क्या करें हम रेशनलाइज कर दें तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3 - 2 अंडर रूट 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला होता है आपका तो होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 कर लेंगे तो आएगा 8। इट मीन्स दैट कि 1 अपॉन जो x की आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 - 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपको देखो आगे क्या करना है। अब आगे आप क्या करना है, x प्लस 1/x कर लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x। तो देखो क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू क्या दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यहाँ से देखो आपके दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 6। ओके, अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करें माइनस कर लें 2, लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 कर ले और राइट हैंड साइड में भी -2 कर ले, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2। अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इसको अब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं क्या, अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर माइनस, इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4। देखो हमने चेंज क्या किया है, यहाँ पे देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम यही x आएगा, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, -2 यहाँ पे x अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका 2। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है अंडर रूट के फॉर्म में। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फॉर्म क्या होता है फॉर्मूला आपका a माइनस बी, तो x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स किसका कर लेंगे होल स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 4। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, तो 72 का ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड इन stand in row. If 4 students are extra in each row, then there would be 2 rows less. If 4 students are less in each row, then there would be 4 more rows. What is the number of students in the class? तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। चलिए देखिए, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इसको मान लेंगे x, एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपका क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया है आपको कि x प्लस 4 जो हमारा है एंड y माइनस 2 ये किसके बराबर है, एक्स वाई के। क्यों, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो। ठीक है, 4 स्टूडेंट हमारे क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा 2 रो लेस, तो 2 हमारे क्या हो जा रहे हैं माइनस हो जा रहे हैं। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये आप मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन दिया है कि इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, देन देयर वुड बी 4 मोर रोज। ठीक है, कितने रोज बढ़ रहे हैं आपके 4, यानी कि y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो यहाँ से भी इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से देखिए y का टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 12। ठीक है,
अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे देखिए, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 8 प्लस 24, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24 प्लस 8, ये हो जाएगा 32। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो लिख लीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन दिया है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि इफ ए बी सी आर इन जेपी एंड 4a 5a b and 4c are in AP such that a plus b plus c is equal to 70, then what is the value of the smallest of the number a b and c। तो देखिए गिवन आपको क्या दिया है, गिवन a b c are in जेपी। ठीक है, तो 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर 3 नंबर्स इज इक्वल टू आपके 3 नंबर क्या फॉर्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 आपके नंबर फॉर्म हो जाएंगे। अब आपको क्या दे रखा है, गिवन दिया है कि इनका सम जो दिया है हमें, सम जो दे रखा है वो कितना दिया है 70। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब आगे देखिए क्या दिया आपका कि 4a 5b एंड 4c आर इन एपी। तो देखो जब इन एपी में है तो क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या कि 2b जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस c के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एपी को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 4a 5ar एंड 4ar स्क्वायर। ठीक है, तो 2b हमें लिखना है तो b का वैल्यू आपका ये है, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5ar इज इक्वल टू a 4a प्लस 4ar स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 10ar इज इक्वल टू 4a प्लस 4ar स्क्वायर। ठीक है, ये a है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या या 4a कॉमन ले 2a ही कॉमन ले लीजिए, 2a अगर हम आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2r स्क्वायर, इधर इधर क्या आपका 10ar, तो ये हो जाएगा 10ar इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 2r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 5 10 होता है और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 5r इज इक्वल टू 2 प्लस 2r स्क्वायर। ओके, अब सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको r की 2 वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी, r इज इक्वल टू 2 और 1/2। ओके, अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको क्या मिल गया, r की 2 वैल्यू मिल गई। अब इसको पुट कर लीजिए, पुट कर लेंगे कहाँ पे, हम लोगों ने देखा था क्या a 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 70। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या रख लोगे 2, तो क्या आ जाएगा a 1 प्लस 2 प्लस
2 2 से कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा a, 4 + 2 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 70। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 10 और r की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हम लोगों ने 3 मांगे थे, कौन कौन सा? पहला था हमारा a, दूसरा क्या माना था हम लोगों ने? दूसरा माना था ए आर और ए आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ए आर हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 और ए आर स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 10 और इंटू आर स्क्वायर करोगे तो 4, तो ये आ जाएगा 40। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर ए बी एंड सी। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 10। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 75। इसमें आपको एक फिगर दिया है, सर्कल है आपका एक, इस पे टेंजेंट है आपका, इसके बाद आपका एक और टेंजेंट है, ए बी सी पी, फिर है क्यू एंड आर। ठीक है, तो देखो अगर हमें पता क्या है पहले तो कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, दोनों हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि जितना हमारा ए बी ए क्यू होगा उतना ही क्या हो जाएगा ए आर। देखो यहाँ पे आपके कितने हो रहे हैं, 3 टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं। पहला कौन सा ए क्यू, क्यू ए आर वाला एक हो गया, दूसरा क्यू बी पी एंड तीसरा क्या हो जाएगा पी सी आर। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट्स आपको पता है क्या कि जब भी हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी सी बी क्यू जो हमारा हो जाएगा वो किसके बराबर, ये बी क्यू जो होगा किसके बराबर बी पी के बराबर हो जाएगा। दूसरा पी सी जो होगा किसके बराबर सी आर के बराबर, पी सी सी आर के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड क्या हो जाएगा कि ए क्यू जो हमारा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा ए आर के बराबर, ए क्यू बराबर हो जाएगा ए आर। इसके बाद आगे क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि फाइंड करना है आपको क्या, आगे दिया है आपका कि ट्रायंगल ABC एट P एंड ABAC प्रोड्यूस एट Q, व्हाट इज द AQ। AQ आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अगर हम निकालें तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सब ऐड कर लीजिए AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए बी बी सी, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं बी पी प्लस सी पी, तो लिख लीजिए इसको ए बी को हम लोग प्लस ए बी रखेंगे, बी सी को चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और हम चेंज कर लेंगे, ए बी प्लस बीपी को क्या लिख सकते हैं, बीपी किसके बराबर है बी क्यू के बराबर है, तो इसको लिख लीजिए बी क्यू प्लस पीसी, देखिए पीसी किसके बराबर है आपका, पीसी जो है हमारा वो सी आर के बराबर है, यहाँ पे रख लो सी आर प्लस ए सी। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो और इन दोनों को एक साथ कर लो, तो क्या मिलेगा हमें ए बी प्लस बी क्यू। अब देखो ए बी प्लस बी क्यू क्या मिल जाएगा हमें ए क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी, सी आर और प्लस ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा ए आर के इक्वल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया क्या कि ए क्यू जो हमारा है वो किसके बराबर है ए आर के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा 2AQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने ए आर को किसके इक्वल रख दिया ए क्यू के। तो यहाँ से देखो हमारा क्या हो जाएगा ए क्यू, हमसे पूछा है कि ए क्यू कितना होगा, ए क्यू कितना हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो है आपका बी ऑप्शन सही है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसके अकॉर्डिंग आपका 75 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 76। देखिए 76 दिया है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन
two trees of different height is 60 meter. The angle of the depression of the top of the first tree as seen from the top of the second tree is 45. If the height of the second tree is 80 meter, then height of first tree is. आपको बताना है कि फर्स्ट ट्री का हाइट क्या होगा. चलिए सबसे पहले इसके लिए फिगर एक ड्रॉ कर लीजिए. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर आप ड्रॉ कर लो. इसमें और क्या दिया है, सेकंड ट्री. ये हो गया आपका ए बी सी डी और ई. इसमें देखो आपको दे रखा है क्या, इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना, 80. इसके और दिया है आपको क्या, इसकी डिस्टेंस दे रखा है आपको 60. ओके, तो देखो बीसी अगर 60 होगा तो डी भी हमारा कितना हो जाएगा 60. इसको हम मान लेंगे x, तो ये भी हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x. ओके, देखो यहाँ पे हमें एंगल भी दे रखा है. एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री एंगल है. जिस पर्सन है आपका, तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री बनेगा. इसके अकॉर्डिंग ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45. अब आगे देखो, इसमें हम क्या दिया है हमें, बी डी. देखो बी डी जितना होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा सीई. ठीक है, और बीसी जितना होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा डीई. ये हमने मान लिया इसको क्या, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्री. ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सेकंड. तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट ट्री, और ये हो गया आपका सेकंड ट्री. आपको फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट ट्री की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट ट्री का हाइट जो है वो कितना आएगा, ये आपको बताना है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री क्या होता है, P अपॉन बी. तो हो जाएगा ये कितना, 80 माइनस एक्स अपॉन 60. 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1. तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन 60. सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60. एक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए और 60 को लेफ्ट हैंड साइड. ये हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20. यानी कि ए बी डी की जो डिस्टेंस है फर्स्ट ट्री का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर दिया है वो दिया है ए. तो 76 का क्या हो जाएगा ए. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. 77. देखिए 77 में क्या दिया है कि आपको क्यूबॉइडल आइसक्रीम ब्रेक ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर is to be distributed among some children by filling ice cream cone of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cone? ठीक है, तो आपको निकालना है कि कितने बच्चों को कौन मिला आइसक्रीम का. तो देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है. पहले तो लिख लो, लेंथ कितना दिया है 77 है आपका क्वेश्चन. तो लेंथ दे रखा है आपको कितना 22, ब्रेथ दे रखा है आपको 20 और हाइट दे रखा है आपको कितना 16. तो आप सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 22 इंटू 20 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 7040 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसके बाद आपको क्या दिया है, कोन दिया है. तो कोन का लिख लीजिए. कोन के लिए देखो क्या दिया है आपको, जो दिया है रेडियस दे रखा है r दे रखा है 2 और हाइट दे रखा है कितना 7. तो फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू r की वैल्यू दिया है कितना 2. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू h दिया है 7. तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 4/3. ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है 29.33. ओके, अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ कोन, रिक्वायर्ड कोन कितने हमारे होंगे. तो लिख लीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये कितना आपका आया था 7040 अपॉन 29.33. इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 240.02. ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो कितना आ जाएगा 240. तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आपको बी.
तो 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 2x माइनस वाई इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसका आपको बताना है। देखिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दो इक्वेशन आपको दिए हैं वहां से हम क्या करें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो देखिए क्या दिया आपको, पहला इक्वेशन दिया है आपका 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन हो गए, इसमें हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर लें। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3y ये भी है 3y ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -1 और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना 3 के साथ, फिर जब सॉल्व करोगे y का तो y टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। फिर x इज इक्वल टू -1 क्या करोगे, किसी दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट करोगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि थर्ड जो हमारा इक्वेशन दिया है, थर्ड इक्वेशन क्या दिया है कि इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशन हमारे क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे मान लें, क्या ये हमारा लाइन जो दिया है ये दिया है हमारा x माइनस 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स ढूंढे हैं, कौन कौन सा हमारा था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे -1 और 3। ठीक है, तो अगर हम स्लोप मान लें तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इसको मान लें m1, ये हो जाएगा m2। स्लोप हमारा क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए होता है। तो देखिए हमारा लाइन क्या दिया है, इक्वेशन जो हमारा दिया है वो क्या दिया है x माइनस 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हमारा फॉर्मूला एक होता है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, अगर इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिया है आपको 3y इज इक्वल टू m x, x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -x। ठीक है, और आगे हो जाएगा -21। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस यहाँ पे रखा हमने, इन दोनों को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा -x और -21। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, पहले तो देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम -3 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा x/3 + 7, यही तो मिलेगा ना। तो यहाँ से देखो हमारा क्या है, m की जो वैल्यू मिल जाएगी, m कितनी मिल जाएगी 1/3। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए m1 हमारा क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमें m2 की एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 1/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा -3। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए इसके आगे। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारा स्लोप के लिए, देखिए इसको पुट कर लीजिए क्या हो जाएगा, y फॉर्मूला हमारा क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। इसमें डायरेक्टली हम रख लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x माइनस 3। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका y इज इक्वल टू -3x। अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन जो आपका दिया है ये ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सी जो आपका ऑप्शन है 78 का वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 आपको क्या दिया है, द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ सर्टेन क्लासेस is 60 kg, the mean weight of the boys from the class is 70 kg and that of girls is 55 kg. What is the ratio of the number of boys to that of girls? ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। आपको मीन क्या दे रखा है
पहले तो लेट कर लीजिएगा नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है आपको, 70 बॉयज हैं प्लस गर्ल्स कितनी है 55, तो 55 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आपको देखो मीन दे रखा है कितना 60, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 70x प्लस 55y अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 60x प्लस 60y, क्या हो जाएगा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70x प्लस 55y। ओके, अब देखो x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और y वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 60x माइनस 70x इज इक्वल टू 55y माइनस 60y। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5y, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो रेशियो निकाल लीजिए x अपॉन वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/10, कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा किसके रेशियो में आ जाएगा 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर दिया है वो दिया है आपका बी, तो 79 का आपका हो जाएगा बी। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन 80 दिया है कि इफ ए सैलरी इज 25 हायर देन बी सैलरीज, देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लोअर देन दैट ऑफ ए। तो देखो सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो कि बी का इनकम क्या है, लेट विज इनकम इज इक्वल टू 100, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, ए की इनकम कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी ना, क्योंकि उससे क्या है 25 ज्यादा है। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लोगे क्या, इनका डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 माइनस 100 करोगे तो कितने का आ जाएगा 25। अब आपको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू बी का इनकम जो है लेस देन ए से कितना है, तो रख लीजिए क्या हो जाएगा 25 अपॉन 125 इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए 25 5 जा होता है 125 एंड 5 से करोगे तो 5 2 जा 10 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका 20, यानी 20% जो इनकम है वो क्या है लेस है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो दिया है बी, तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में देखो आपको एक फिगर दे रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम फॉर्म कर लीजिए। ये आगे एक्सटेंड है, ABCDM एंड AC भी ज्वाइन है, ये दिया है आपको O। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखिए, इन द गिवन फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड CD। M जो आपको दे रखा है ये मिड पॉइंट है किसका, CD का मिड पॉइंट दे रखा है ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, व्हाट इज द ON इज टू OB। आपको निकालना क्या है कि ON यानी ON और OB का क्या रेशियो होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप दोनों दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। ठीक है, वहां से हम क्या दिखा देंगे कि OA किसके बराबर हो, OA और OC का रेशियो क्या हो जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। देखो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगल में ABO और दूसरा क्या हो जाएगा MOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमारा क्या है, ये जो एंगल हमारा है ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, पहला मिल गया। दूसरा हम क्या दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है वो किस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम क्या दिखा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो हमारा है वो सिमिलर है। अब सिमिलर की प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी किसके बराबर अपॉन हो जाएगा MC और AO अपॉन OC। दूसरा क्या ले सकते हैं कि OM इज अपॉन OB, इनको हम करस्पॉन्डिंग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा AB अपॉन
MC इज इक्वल टू, दूसरा AO अपॉन OC इज इक्वल टू, तीसरा क्या हो जाएगा OB अपॉन OM। अब यहाँ पे देखिए क्या है, AB अपॉन MC। देखो AB जो हमारा है वो MC का क्या है, ये 2 गुना है ना, MC का क्या है, ये 2 गुना है। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि MC क्या है, इसका हाफ है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि MC जो है वो AB का क्या हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OM। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा आपका क्या है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये ट्रायंगल AON और दूसरा क्या हो जाएगा BOC, इसको भी आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक रेशियो फॉर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पहले किसमें AON और BOC, यहाँ भी देखो हमारा क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इक्वल और वर्टिकल ओपन से ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा ON अपॉन OB इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, AO अपॉन OC जो दे रखा है, क्या ये किसके बराबर दिया है, इन दोनों से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या दिया है, 2:1 का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ON अपॉन OB इज इक्वल टू 2/1। तो देखो रेशियो क्या हो गया, ON जो है 2 है और OB का जो रेशियो कितना है 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ON इज टू OB हमारा किस रेशियो में आ जाएगा, 2:1 के रेशियो में फॉर्म करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है बी। ठीक है, तो 81 का बी जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ पी टाइम्स द pth टर्म ऑफ द AP इज q टाइम्स द qth टर्म, देन व्हाट इज द p प्लस qth टर्म इक्वल टू। आपको बताना है कि p प्लस qth टर्म बराबर किसके होगा। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको पता है क्या, nth टर्म के लिए हमको फॉर्मूला क्या पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग पता है nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या दे रखा है, pth टर्म दे रखा है। तो pth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। एंड qth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, pq इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है कि pth टर्म जो है वो किसके बराबर है, qth टर्म के बराबर है। ठीक है, यानी कि क्या है हमारा tp जो हमारा है वो किसके बराबर दे रखा है, tq के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, इक्वेशन 1 tp इज इक्वल टू ये यहाँ पे पुट कर लोगे और tq की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। अब दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो a की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको d 1 माइनस p प्लस q। ठीक है, जब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको a की एक वैल्यू मिलेगी जो क्या मिलेगी आपको d 1 माइनस p प्लस q। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, t p प्लस q टर्म आपको निकालना है। तो क्या होगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, इस a की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है और इसको आपको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखो आपका d है और यहाँ पे भी d है, तो d कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें सारे टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इसमें मैक्सिमम सारे टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और d हम कॉमन ले रखे हैं तो d इंटू जब 0 आएगा तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि p प्लस क्यूएच टर्म की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा। ओके, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर दिया है वो दे रखा है डी। तो 82 का जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इफ कुणाल drive his scooter at the rate of 25 km per hour, he reached his destination 7 minutes late, and if he drive at the rate of 30 km per hour, he reached his destination 5 minutes earlier.
हाउ फार हिज डेस्टिनेशन, तो उसका डेस्टिनेशन कितना दूर है। चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट कर लेंगे क्या कि लेट द डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। अब देखो आपको टाइम दे रखा है कितना, डिस्टेंस बिटवीन द टाइम, डिस्टेंस टाइम आपको क्या दे रखा है, टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, टाइम दे रखा है कि अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो कितना 7 मिनट लेट हो जा रहा है, एंड 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, टाइम जो हमें मिलेगा 12 मिनट का मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्टेंस आपका x है तो टाइम कितना ले रहा है आपका 25 और x अपॉन 30, ये किसके बराबर दिया है आपको, मीन टाइम जो दे रखा है 12 मिनट दिया है तो 12 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 150, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 25 6 जा होता है आपका 150, तो 6x माइनस 5 3 जा 50 होता है तो 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 12, यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, 5 3 जा 15 यानी कितना आ जाएगा 30, तो x यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है उसका कितना दिया है, आपको फाइंड क्या करना था इसमें कि हाउ फार हिज डिस्टेंस डेस्टिनेशन, तो उसका डेस्टिनेशन जो होगा कितने किलोमीटर का हो जाएगा 30 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सी दिया है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। आपसे क्या रूट पूछ रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आ जाएगा, बी की जगह पे क्या है -2 अंडर रूट 3, इसका कर लीजिए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -22, आगे सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस यहाँ पे देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 88, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना 100, यानी कि जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4 डी जो आपका आ रहा है वो ग्रेटर देन किसके आ रहा है 0 के आ रहा है, ठीक है। यानी कि डी हमारा क्या आ रहा है ग्रेटर देन किसके आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, और 100 आपका क्या है 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 10 का, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी रियल रैशनल और अनइक्वल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 85, देखिए क्वेश्चन आपका दिया है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3, एज क्या दिया है इनका, रेशियो जो दे रखा है 4:3 लिखा है, तो लिख लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना दिया आपको 4x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ इसका दे रखा है 3x। आगे देखिए कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, तो देखिए अगर 4 ईयर के बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, इनकी एज हो जाएगी कितनी 4x प्लस 4, और वाइफ की क्या हो जाएगी 3x प्लस 4। आगे क्वेश्चन दिया है कि द रेशियो विल बी 9:7, अब इनका जो रेशियो दिया है ये दिया है कितना 9:7 के बराबर, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 9/7। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, तो देखो सॉल्व कर लीजिए 7 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 3x प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 28x प्लस 28 इज इक्वल टू 27x प्लस 36। अब x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए और इसको राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 28x माइनस 27x इज इक्वल टू 36 माइनस 26,
8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8। अब इनका प्रेजेंट एज निकाल लीजिए। तो देखो पहला मेन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है कितना 4x, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 8, ये हो जाएगा 32। और वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ का दिया आपको 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 8, ये आ जाएगा कितना 24। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे दिया है कि इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3। अब इनके मैरिज का टाइम जो था, उस टाइम पे जो इनका रेशियो था वो था 5:3। देन हाउ मेनी इयर्स अगो वेयर दे मैरिड। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक लेट कर लेंगे कि ये पी, एक पी हम ले लेंगे वेरिएबल कि पी साल पहले इन्होंने क्या किया, इनकी मैरिड हुई। तो देखो सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस पी, इसकी एज में से हम क्या कर देंगे पी माइनस करेंगे। अगेन वाइफ की जो एज है इसमें से भी हम क्या करें पी माइनस कर लें। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो दिया है कितना 5:3, 5:3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 32 माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5, 24 बाई पी। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 एंड 3 3 9 माइनस 3p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 4 20 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 माइनस 5p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p को लेफ्ट हैंड साइड लाइए और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो हो जाएगा -3p प्लस 5p इज इक्वल टू 120, और इधर से करेंगे तो हो जाएगा -96। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2p इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, देखिए 10 - 6 करेंगे तो आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 24। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24/2, p इज इक्वल टू 12। यानी कि 12 साल पहले इनकी क्या हो गई है, मैरिड हो गई है, यानी ये शादी हो गई इनकी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपका आंसर जो दिया है वो ए दिया है, तो 85 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि रेक्टेंगल कॉर्टयार्ड इज 18 मीटर एंड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ इसमें आपको दे रखा है कितना, लेंथ इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख लो, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। और ब्रीथ दे दिया है आपको, ब्रीथ इज इक्वल टू दिया है आपको 1320 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि इट इज टू बी propped with square tiles of the same size, find the least possible number of such tiles। आपको कितने टाइल्स लगेंगे वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो स्क्वायर टाइल के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर टाइल के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का HCF निकाल दो। ठीक है, क्या लिख लोगे, HCF ऑफ 1872 एंड 1320। तो HCF इनका क्या आ जाएगा, जब इनका HCF आप निकालोगे तो HCF जो आएगा वो आएगा आपका 24। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टाइल्स निकालना है। तो लिख लीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइल्स आपका कितना हो जाएगा, देखो अब टोटल एरिया जो हमारा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 1872 मल्टीप्लाई बाई 1320, और एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ये आपको साइड दे रखा है एक, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 4290। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर करके जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 4290। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है डी, 86 का डी ऑप्शन जो दिया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 6 प्लस p x की पावर 5 प्लस q x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 प्लस माइनस x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई x की पावर 4 माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आपको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 6 प्लस p x की पावर 5 प्लस q x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस x
-3। ठीक है, अब आपको देखो एक क्या दिया है, फैक्टर दे रखा है कि x की पावर 4 - 1, ये डिविजिबल है इससे। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा क्या कि x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना, 1। अब इस इक्वेशन में देखो जहाँ पे भी हमारा x की पावर 4 होगा वहां पे हम पुट क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, x की पावर 3 को 6 को क्या ले सकते हैं, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस p x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस q x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे भी आपका x की पावर 4 है वहां पे वैल्यू क्या कर रखोगे, 1 पुट कर दोगे। ठीक है, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट आ रहा है, देखिए इसको सॉल्व करने पे जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे एक आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा जिसकी वैल्यू आ रही है p की, p इज इक्वल टू आ रहा है 1 और q इज इक्वल टू आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ से p 1 और q 3 आपको मिल जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है आपको कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो p स्क्वायर की वैल्यू रखो, p की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 9, ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, 10। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, 10। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है सी। तो 87 का सी ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, x की पावर x अंडर रूट x इज इक्वल टू x अंडर रूट x होल पावर x, देन x इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, x अंडर रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, और ये होल पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x होल पावर आपका है x अंडर रूट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू करोगे तो 2 प्लस 1 करोगे तो हो जाएगा 3/2 एंड होल पावर आपको दे रखा है x। देखो फॉर्मूला आपको ये लगाना है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दिया है, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ऐड कर लोगे x की पावर 1 प्लस 1/2, तो यह आ जाएगा x की पावर एलसीएम हो गया 2, तो 2 प्लस 1 x की पावर 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, a की पावर m होल पावर n, तो फॉर्मूला हमारा होता है a की पावर m इंटू n। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका x की पावर x अंडर रूट x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3x/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है तो बेस हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो क्या बचेगा, x अंडर रूट x इज इक्वल टू 3x/2। यहाँ से आपका x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अंडर रूट x इज इक्वल टू 3/2। आगे सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9/4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो 88 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है आपका 89। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 89। 89 कह रहा है कि इफ एन एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल और अ स्क्वायर और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द सेम, देन द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ प्रोसीड्स बाय। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि लेट, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 89, लेट द कॉमन एरिया बी ए। हमने क्या मान लिया कि कॉमन एरिया जो दिया है वो हमारा ए दिया है। तो देखो सबसे पहले आपका दिया है सर्कल, तो लिख लो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ
सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका मान लिया कॉमन एरिया क्या है ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा ए अपॉन पाई। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए पाई, हो जाएगा ना। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ये यूनिट आप लिख लीजिएगा, पेरीमीटर आपको निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर बोलते हैं या फिर हम सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या रखेंगे अंडर रूट ए अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ रही है 3.59 अंडर रूट ए। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करना, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका आ रहा है 3.59 अंडर रूट ए। दूसरा आपका दिया है, सेकंड दिया आपका स्क्वायर, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, हमने एरिया क्या माना है इसका ए, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए, साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट ए। अब हमें क्या निकालना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, ये होता है आपका 4 इंटू साइड, पेरीमीटर आपका क्या हो गया 4 इंटू अंडर रूट ए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड आपका जो दे रखा है वो दिया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल, तो देखो एरिया निकाल लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ पे देखो हमें एरिया क्या दिया है ए हमने लेट किया है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए, तो क्या हो जाएगा 4a अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होगा ना। देखो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 को ए से करेंगे 4a और ये आ जाएगा इसके नीचे, तो 4a अपॉन अंडर रूट 3 साइड स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम सबसे पहले क्या करेंगे साइड फाइंड कर लेंगे, देखिए ऊपर थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 4a अपॉन अंडर रूट 3। अब आपको निकालना है एरिया, एरिया क्या होता है पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो पेरीमीटर पहले निकालना है। अब तो पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइड हमने क्या निकाला है अंडर रूट 4a अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 4.56 अंडर रूट ए यूनिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपका दिया है कि देन द मैक्सिमम पैरामीटर ऑफ प्रोसीड बाय, तो मैक्सिमम पैरामीटर किसका है, देखो इसका आपका है 4.56, सर्कल का हमने निकाला था कितना था 3.59 एंड स्क्वायर का हमने निकाला था कितना आया था, इसका स्क्वायर का ही आया था 4 अंडर रूट ए। तो मैक्सिमम आपका किसका है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका है उसका आपका मैक्सिमम है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका सी, तो 89 का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया है आपका कि आउट ऑफ 20 स्टूडेंट हु अपेयर इन टेस्ट 8 secure less than 35 marks and 8 secure more than 70 marks. If the marks secured by the remaining 4 students is 39, 51, 69 and 43, then the median marks of the whole data are। ठीक है, आपको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। ठीक है, आपको जो डेटा दे रखा है 4 बच्चों का ही जो दिया है उसी को सिर्फ आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको पहले तो अरेंज कर लो, अरेंज करेंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका 39, अगेन उसके बाद आएगा 43 और उसके बाद आएगा आपका 51 एंड लास्ट में आ जाएगा 69। ये 4 हमारे हैं, इन्हीं का आप मीडियन फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता था कि जब इवन होता था तो उसके लिए अलग फॉर्मूला और ऑड के लिए आपका अलग फॉर्मूला था। तो मीडियन आपका क्या था, मीडियन इज इक्वल टू
क्या होता था, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये किसके लिए था, ये था आपका इवन के लिए। इवन अगर आपके नंबर दिए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये फॉर्मूला यूज करते थे। एंड ऑड के लिए क्या था, n/2th टर्म। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, मीडियन आपको दे रखा है, मीडियन दिया है, मीडियन फाइंड ही करना है आपको। तो देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर है आपके 4, तो n की जगह पे रखो 4, तो ये हो जाएगा 4/2th टर्म प्लस 4/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। देखो 4/2 करोगे तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2। 4/2 करोगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड टर्म क्या है 43 एंड थर्ड टर्म है 51, तो 43 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 एंड 5 प्लस 4 9 बाई 2। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 7 जा हो जाएगा 14, तो इसका आ जाएगा कितना 47। तो जो मीडियन आएगा आपका वो आएगा कितना 47। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 90 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 91 दिया है आपका कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज, ठीक है। तो देखो 2 कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो उसके लिए उसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, या दोनों हेड हो सकता है, या तो दोनों पे टेल, या फिर हो सकता है टेल हेड, या फिर हेड और टेल। यही तो पॉसिबिलिटीज है ना, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हो। आगे आपको क्या दिया है कि गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे भी एक हेड, तो 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज जो है वो कितनी है 3। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ठीक है। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 में आपका दिया है कि 10x² माइनस 8x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 6x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं 10x² माइनस 8x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 90 माइनस 6x माइनस 5 डिग्री। अब यहाँ से देखो आपका 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 8x प्लस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस 6x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस पूरे टर्म को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x, x का टर्म लेंगे तो प्लस का 6x प्लस 60 माइनस 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x² माइनस 2x माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ से फैक्टर ढूंढ लीजिए, 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 और 5। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो जाएगा 7x में से अगर हम 5x माइनस करेंगे तो आएगा 2x। आगे सॉल्व कर लीजिए, तो आगे अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो सकता है x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका क्या x प्लस 5 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 7, तो 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी 7 और ये हो जाएगा आपका माइनस 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ए। तो 92 का ए ऑप्शन जो दिया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया है कि अ पैक ऑफ कार्ड इज सफर्ड वेल आफ्टर
ऑल द फेस कार्ड हैव बीन रिमूव। देखो टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, कार्ड्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपके होते हैं 52। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि फेस कार्ड को उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड्स ये होता है आपका किंग, क्वीन और जैक, ये 3 आपके जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल इनकी नंबर कितनी होती है, ये आपके 4 आपके ग्रुप होते हैं कार्ड्स के, तो उसमें से तीनों में से अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, टोटल कार्ड कितने रिमूव हो जाएंगे 12। तो अब हमारे कार्ड कितने बच जाएंगे, टोटल कार्ड में से माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 12, ये हो जाएगा 40 कार्ड्स हमारे पास बच गए। तो टोटल हमारे जो कार्ड्स बच गए कितने रिमेन कार्ड बच गए हमारे पास 40। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन रेड एस फ्रॉम द न्यू पैक। तो देखो अगर एस कार्ड की हम बात करें तो एस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। 4 में से आपको क्या कह रहा है कि नॉन रेड कार्ड एस, अब इसमें से हमें रेड कार्ड को रिमूव करना है तो माइनस कर लीजिए 2, रेड कार्ड हमारे 2 होते हैं और ब्लैक कार्ड के हमारे 2 होते हैं, तो 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 2। तो अब आपको क्या निकालना है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉन रेड, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल ये आपका 2 बचेंगे और यहाँ पे हमारे टोटल कार्ड कितने हैं 40। 40 इसलिए हैं क्योंकि हमने इसमें से फेस कार्ड को रिमूव कर दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/20। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/20। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो दिया है वो बी ऑप्शन सही है। तो 93 इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 94। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 94। 94 में दिया है कि द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच पॉइंट्स आपको दे रखा है -1 3, इसको मान लीजिए ए, दूसरा दिया है बी, पी दिया है आपको 2 पी, सी दिया है आपको 5 -1। ठीक है, इसमें दिया है क्या कि कोलिनियर, आपको पी की वैल्यू दिया फाइंड करनी है और ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये क्या है हमारे कोलिनियर। तो देखो आपको पता है क्या कोलिनियर कब हमारा होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको सॉल्व करें और वैल्यू किसके बराबर आ जाए 0 के, तो 0 के बराबर आएगा तो हमारा क्या हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पे ड्रॉ होंगे तो कोलिनियर हो जाएगा। तो देखो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपका था क्या 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर लोगे x1 y1, देखो ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये हो गया y1, x2 y2 एंड x3 y3। इन वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो आपकी आ रही है p इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैल्यू आप पुट कर लेना तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा p इज इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 94 का डी। ठीक है, 94 का जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। देखो 95, देखिए 95 दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/a प्लस b प्लस एक्स। इक्वेशन आपको दे रखा है 1/a प्लस b प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ये आपको दे रखा है, आपको इसके रूट्स बताने हैं। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स ब्रैकेट एक्स, एलसीएम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b प्लस ए। आगे सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ से देखो ए प्लस बी से आपका ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए,
यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब देखो ए बी को भी आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया, अरेंज थोड़ा सा कर लिया है, एक्स स्क्वायर को पहले रखा, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस इसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखो इनमें से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस ए, बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी विद इन सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आके सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगी वैल्यू, माइनस बी, और यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगी वैल्यू माइनस ए। तो x की दो वैल्यू मिल गई, कौन सी, माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन डी है। तो 95 का जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।